आज हम निर्देशांक के जो है सो कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। जैसे हम अभी 8 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। आप देखिए जो हम किस तरह से बताते हैं और हम इस तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप जैसे 8 ऑब्जेक्टिव है तो उसको बनाने में आपको 2 से 3 मिनट लगे। ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे जो आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो जब मूल बिंदु से आपको पूछे तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए और 8 का स्क्वायर कर लिया और दोनों को जोड़ दीजिए। तो जैसे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 और इसका हम जब वर्गमूल लेंगे तो 17। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी। देखिए जब वाई अक्ष का बात करें तो वाई को छोड़ देना है और x को लिखना है। तो देखिए x का जो मान है 13 है तो ए ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है a cos थीटा 0 और फिर कह रहा है 0, a sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक बार जो है x का मान दिया गया है और y का मान 0 है। फिर दूसरे बार में y का मान 0 है, x का मान 0 है और y का मान दिया गया है। तो हमको करना क्या है, आप जो मान दिया गया उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a cos स्क्वायर थीटा फिर a sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें से a आप कॉमन ले लीजिए। देखिए cos स्क्वायर थीटा जो sin स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि इसका मान 1 होता है। अब आपको बचा a स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल कीजिए तो a ऑप्शन ए में सही है। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो देखिए दूसरा और चौथा क्वेश्चन सेम है। तो इसमें भी जब y अक्ष पूछ रहा है तो y को छोड़ देना है तो x का तो 3 होगा इसका आंसर। बिंदु -2,5 किस पाद में है। तो देखिए चतुर्थांश के बारे में आपसे पूछ रहा है और आपको पता है कि 4 चतुर्थांश होते हैं निर्देशांक में। पहला जो इसका चतुर्थांश होता है उसमें प्लस प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में माइनस माइनस होते हैं और चौथे में प्लस माइनस होते हैं। तो देखिए पहले माइनस और बाद में प्लस दिया गया है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। फिर कह रहा है वाई अक्ष का समीकरण है। तो देखिए वाई अक्ष का जब बात करें तो x बराबर 0 और जब x का हम बात करें तो y बराबर 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो देखिए y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0,y होता है। तो हमको भुज का मान पूछ रहा है तो इसमें भुज का मान क्या है तो 0 है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हम अभी आपको 8 ऑब्जेक्टिव बताए हैं और हम इसका जो आगे का ऑब्जेक्टिव है इसमें हम और भी अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे भी जो है सो जो ऑब्जेक्टिव हो सके हम इतना ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। केवल आप देखते रहिए, इससे क्या होगा तो आप कम समय में सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे परीक्षा में आपका समय बचेगा, उतने समय में आप जो है सब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा।